नाजरीन, मौलवी साहब की बीवी ने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि कुतिया बन गई। देखने वालों की चीखें निकल गईं। अस्तगफिरुल्लाह। नाजरीन, यकीनन ये सुनकर आपको काफी अजीब लगा होगा। बांग्लादेश में रहने वाले एक मौलवी साहब की बीवी कुतिया की शक्ल इख्तियार कर गई। पूरे गांव में तहलका मच चुका था। हर कोई उस खतून से दूर रहने लगा। और उसने ऐसी कौन सी गलती की जिसकी सजा में अल्लाह ताला ने उस पर इतना इबरतनाक अजाब नाजिल किया। ये तमाम तर तफसीलात हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। अल्लाह ताला ने जहां मर्द को औरत का मुहाफिज करार दिया है, वहीं ज़माना जाहिलियत के तमाम रस्मों रिवाज को ख़त्म करते हुए औरत को उसका अपना एक मुकाम और मर्तबा दिया है। जितनी इज्जत इस्लाम में औरतों को दी गई है, इतनी शायद ही किसी दूसरे मजहब में खतून को दी गई हो। लेकिन जब वही औरत गुनाह सरजद कर दे तो अल्लाह ताला उसे इबरत का निशान बना देता है। आज की ये वीडियो एक ऐसी ही खतून की है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप फौरन अपने रब से तौबा करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये वाकया बांग्लादेश के शहर ढाका में पेश आया, जहां पर मौजूद एक कस्बे में मुसलमान कसरत की तादाद में पाए जाते थे। उस गांव में एक मौलवी साहब थे जो बड़े ही नेक और दीनदार किस्म के थे। उनके होश संभालते ही उनके वालिदैन की वफात हो गई। उनके बाद 3 छोटे बहन भाई थे। उन्होंने सबसे पहले अपनी बहन भाइयों को अपने पैरों पर खड़ा किया और उनकी शादियां करवाईं। सबकी जिम्मेदारियों से सबक दोष होने के बाद जब उन्होंने खुद पर तवज्जो दी तो उनकी उम्र काफी हो चुकी थी। अब वो लड़के नहीं मर्द हो चुके थे। सब बहन भाई तो अपने अपने घरों के हो चुके थे और उनकी जिंदगी के सफर में एक शरीके हयात का होना दरकार था। उनकी शादी दूसरे गांव की एक लड़की से कर दी गई। मौलवी साहब ने शादी से पहले शर्त ये रखी थी कि लड़की दीनदार और सोमो सलात की पाबंद हो। मैं एक नेक और 5 वक्त की नमाजी खतून से शादी करूंगा। मौलवी साहब को यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी ना थी। उनके पास खुदा के फजल से सब कुछ था। आखिरकार उनका निकाह एक दूसरे गांव की खतून से हो गया और वो उसे रुखसत करके अपने घर ले आए। शादी के चंद रोज बाद मौलवी साहब ने नोट किया कि उनकी बीवी बिला वजह ही सजी संवरी रहती है। हर वक्त चेहरे पर मेकअप किए वो खुद को संवारने में ही लगी रहती है, जबकि घर का यूं ही हाल बुरा होता है। सारा सामान बिखरा पड़ा रहता है, मगर वो वक्त पर काम ना करती थी, बल्कि मौलवी साहब के घर आने से पहले खुद को सजा सवार कर रखती थी। एक रोज मौलवी साहब ने घर में कदम रखा तो देखा कि घर की हालत वैसे ही थी जैसे सुबह थी। उन्होंने बीवी को एक नजर देखा जो अभी अभी कमरे से हशाश बशाश बाहर निकली थी। मौलवी साहब उससे कहने लगे कि तुम मेरे लिए सजना संवरना बंद कर दो। मैं सादगी का कायल हूँ, तुम मुझे सादगी में ही अच्छी लगती हो। उन्होंने इंतहाई नरम लहजे में अपनी बीवी से ये कहा था ताकि उसकी दिल आजारी ना हो और वो समझ भी जाए। अगले ही रोज जब वो घर आए तो उनकी बीवी एक बार फिर सज सवर कर बैठी थी। उन्होंने नोट किया कि उनकी बीवी बस दुनियावी कामों और आसाइशों पर ध्यान देती है। आज तक उन्होंने अपनी बीवी को कभी भी कुरान मजीद की तिलावत करते हुए नहीं देखा था और ना ही वो कभी नमाज पढ़ते हुए दिखाई दी। मौलवी साहब इंतहाई नरम तबीयत के मालिक थे। बीवी से कहने लगे कि तुम इबादत भी किया करो, यही औरत का जेवर होता है और यही आखिरत में काम भी आएगा। मगर उनकी बीवी एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। ये देखकर मौलवी साहब का दिल बहुत ही दुखता था। उनकी बीवी हामला हुई तो उन्हें अपने होने वाले बच्चों की फिक्र सताने लगी। सोचने लगे कि मां नेक और सोमो सलात की पाबंद हो तो औलाद भी वैसे ही होती है। वो तो अपने बच्चों को हाफिजे कुरान और नेक बनाना चाहते थे, मगर उनकी बीवी का तो दूर दूर तक
इन सब कामों से कोई वास्ता ना था। मौलवी साहब का मामूल था कि वो फजर के वक्त घर से चले जाया करते थे और फिर मगरिब और ईशा की नमाज पढ़कर आया करते थे। एक रोज उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी। वो असर की नमाज के बाद घर चले आए ताकि थोड़ी देर आराम किया जाए। मस्जिद में आने वाले बच्चों को दूसरे कारी साहब पढ़ा देंगे। वो यही सोचते हुए बोझल कदमों के साथ घर की जानब चले आए। घर के दरवाजे पर पहुंचे तो घर का दरवाजा खुला था। उन्हें ये बात बड़ी अजीब लगी। वो तो खास ताकीद करके जाते थे कि दरवाजे को बंद ही रखना, मगर ये कैसे खुल चुका था। खैर, वो एक गहरी सांस खारिज करके घर में दाखिल हुए तो जो मंजर उन्हें दिखाई दिया वो देखकर उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। उनकी बीवी, जिसे वो इंतहाई नेक और बाकिरदार समझते थे, वो उनके घर में गांव के गैर लड़के के साथ मौजूद खुशगपियों में मौजूद थी। उन्होंने जब ये मंजर देखा तो वो आग बगोला हो गए। वो लड़का तो वहां से भाग निकला, जबकि मौलवी साहब अपनी बीवी को कड़ी नजरों से देखने लगे। उनके दिल पर शदीद चोट लगी थी। वो अपनी बीवी के पास आए और जोरदार थप्पड़ मारकर बोले, तुमने मेरे एतबार मोहब्बत का ये नतीजा निकाला है। तुम जैसी औरतें तो जहन्नम का ईंधन हुआ करती हैं, जो अपने शौहर की इमानत में खयानत करती हैं। मैं तो तुमको किसी सूरत भी अपनी बीवी ना बनाता अगर मुझे खबर होती कि तुम इस किरदार की मालिक हो। और ये तुम जैसी औरतें तो कुतिया से भी बदतर होती हैं, जो अपने शौहर की वफादार नहीं होती। मौलवी साहब इतना कहकर वापस चले गए और मस्जिद में जाकर विर्द में मसरूफ हो गए। वो अपना ध्यान भटकाना चाहते थे और खुदा के जिक्र में मसरूफ रहना चाहते थे। वहीं उस लड़के ने पूरे गांव में ये बात फैला दी कि मौलवी साहब की बीवी बदकिरदार है। उसका गांव के कई लड़कों के साथ चक्कर चल रहा है और वो मौलवी साहब सब जानते बूझते खामोश हैं। गांव वालों को जब ये खबर मिली तो मौलवी साहब को तंग नजरों से देखने लगे। उस रोज मौलवी साहब की तबीयत खराब थी। वो मस्जिद में ही सो गए। फजर की नमाज अदा करने के बाद जब घर पहुंचे तो जो मंजर देखा वो देखकर उनकी चीखें निकल गईं कि उनकी बीवी कमरे में कुतिया बन चुकी थी। उसका बाकी धड़ इंसान जैसा था, मगर उसका चेहरा और जिस्म बिल्कुल किसी कुतिया जैसा था। ये देखकर तो मौलवी साहब की आंखें पथरा कर रह गईं। वो फौरन कमरे से बाहर निकले। उनकी बीवी जो कुतिया बन चुकी थी उनके आगे हाथ जोड़ने लगी। वो कुछ खुद बोलना चाहती थी, मगर सवाए कुतिया की मखसूस अल्फाज के उसके हलक से कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। ये खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। जो भी खबर सुन रहा था वो मौलवी साहब के घर का ये मंजर देखकर कानों को हाथ लगा रहा था। मौलवी साहब की वो बीवी चंद घंटे ही जिंदा रही और फिर वहीं तड़प तड़प कर मर गई। मौलवी साहब बेहद दुखी थे और खुदा के हजूर अपनी बीवी की मगफरत के लिए दुआ करने लगे। धीरे धीरे ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल चुकी थी। खवातीनें तो कांप कर रह जाती थीं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते। वो यही कहती, खबरदार जो अगर अपने शौहर की अमानत में खयानत की, वरना तुम लोगों का अंजाम भी वैसा ही होगा जैसा मौलवी साहब की बीवी का हुआ। नाजरीन, हजरत अबू अमामा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तकवा के बाद मोमिन के लिए नेक बीवी से बेहतर कोई चीज नहीं कि अगर वो उसे हुक्म दे तो वो अताअत करे, और अगर उसे देखे तो खुश कर दे, और अगर उस पर कसम खा बैठे तो कसम सच्ची कर दे, और कहीं चला जाए तो अपने नफ्स और शौहर के माल में भलाई करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आज की इस वीडियो में यही था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करें।